देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक व्यक्ति था। व्यक्ति अपने व्यापार आदि के कार्य से बाहर गया। उसके व्यापार आदि का कार्य एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगी। नींद उड़ गई और 4-5 दिन तक उसका काम नहीं हुआ। 4-5 दिन तक उसको नींद आई नहीं। MP जैन साहब 6वें दिन उसका कार्य हुआ, व्यापार चला उसका। उसको जितना व्यापार में लाभ चाहिए था उतना लाभ उसे हुआ। वह लौट करके अपने घर आया। घर में अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं 4-5 दिन तक मेरा काम नहीं हुआ, व्यापार नहीं चला तो मुझे नींद नहीं आई थी, और आज मेरा कार्य हो गया है तो इसलिए मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, तो मुझे सोने देना। घर में कोई भी शोर शराबा नहीं करना। पत्नी ने कहा ठीक है, बच्चों से कह दिया भाई बच्चों आज शांति से रहना, पिताजी को सोना है। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद पत्नी कहती है कि जी सुनो, जब से आप गए हो तब से एक व्यक्ति भूत बन करके रोज आता है। जब से आप गए हो तब से एक व्यक्ति भूत बन करके रोज आता है और सबको परेशान करता है। ध्यान से सुनना। लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। अब उस व्यक्ति ने जैसे ये सुना, पहले थका था, 4-5-6 दिन से सोया नहीं था, क्या होता है, क्या होगा? जैसे ही उसने ये सुना, वह कहता है अरे तुम क्या कर रही हो? अब तो मेरी जो नींद आ रही थी वो नींद भी चली गई। कई दिनों से जागरण के पश्चात भी वह व्यक्ति कहता है, जो व्यक्ति जो भूत या परेशान करता है उसे अब मैं देखता हूं, पहले मैं उसे निकाल करके ही छोड़ूंगा। वह उसे भगाता है, लेकिन उसकी नींद तो उड़ गई और अनेक उपचार करने के पश्चात वह उसे भगा देता है। उसके बाद वह चैन की नींद से फिर सो। इसी प्रकार से हमारी भी निद्रा बड़ी गहरी और निराली है।
उस मकान में तो एक ही भूत आया था, लेकिन यहां एक भूत नहीं, 8 भूतों का परिवार तुम्हारे साथ लदा हुआ है। कितने भूतों का? 8 भूतों का परिवार तुम्हारे ऊपर लदा हुआ है, फिर भी तुम चैन की नींद है, फिर भी तुम चैन की नींद सो रहे हो। और उन 8 भूतों के परिवार में 148 भूत और मौजूद हैं। वे रोज परेशान भी करते हैं, रोज सताते भी हैं, और फिर भी हम मोह नींद की जोर जगवासी उस मोह की निद्रा में इतने बेहोश होकर के सो रहे हैं कि उन भूतों का हमें ख्याल ही नहीं। उन भूतों को भगाने का हम किंचित भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे भूत रोज नाच रहे हैं, तुम्हें भी नचा रहे हैं, खुद तो नाच ही रहे हैं और तुम्हें भी नचा रहे हैं, और उन भूतों के अनुसार तुम रोज नाच रहे हो। फिर भी क्या है? गहरी नींद में, मोह नींद की जोर, मोह रूपी नींद का इतना जोर है, इतना प्रबल जोर है कि उस नींद की आगे उन भूतों की परेशानी हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही। उन भूतों को भगाने का पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं करती है, और उसी निद्रा में पड़े पड़े नई शत्रुओं को भी जन्म दे रहे हैं, नए शत्रुओं को भी जन्म दे रहे हैं, और वे सब शत्रु हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सारे के सारे इन शत्रुओं को जन्म देते जा रहे हैं, और शत्रु उत्पन्न होते जा रहे हैं। फिर भी हम उन शत्रुओं की पहचान नहीं कर पा रहे। ये हमारी अज्ञानता, ये अज्ञानता नहीं है। आप लोग तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, देखो यहां सब ज्ञानी हैं। कहां पर है? कहां पर ज्ञानी है? और ज्ञानी जहां होते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। ज्ञानी कभी किसी की परवाह नहीं करता है। ज्ञानी तो केवल अपने ज्ञान में ही मंथन करता है, उसे किसी दूसरे की परवाह नहीं होती है। लेकिन याद रखो, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो अनेक स्कूल, कॉलेज, विद्यालय मिल जाएंगे, नहीं मिलते। शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब मिल जाते हैं, और सब मिल जाएंगे, और बहुत सारे हैं भी। लेकिन बताओ, पूरे विश्व में कहीं अवधि ज्ञान प्राप्त करने का कॉलेज हो, मना पर ज्ञान प्राप्त करने का कॉलेज हो, केवल ज्ञान प्राप्त करने का कॉलेज हो, है क्या? है कोई कहीं कॉलेज है जिससे हमें अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाए? है कहीं कोई
कॉलेज विद्यार्थी ये नहीं मिलेगा जिसमें हमें अवधि ज्ञान हो जाए, मना परे ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। फिर ये कैसे प्राप्त होंगे? उन भूतों को भगा करके इन ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही महाविद्यालय है। क्या है? एक ही महाविद्यालय है, और वह महाविद्यालय है आचरण का, चारित्र का। आचरण चारित्र रूपी महाविद्यालय में जो पढ़ता है उसकी ही भूत शत्रु भागते हैं, और उसके लिए अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान रूपी महान ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए शंबर कर्मों के संबर के लिए, उन भूतों को रोकने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने व्रत, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, इस सारे साधन कारण बताए हैं कि यदि तुम इन भूतों को रोकना चाहते हो तो व्रतों को अंगीकार करो, शमतियों का पालन करो, और 12 भावनाओं का बार बार चिंतन। जितना हम इन 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे उतने ही ये भूत हमसे दूर रहेंगे। 12 भावनाओं का चिंतन नहीं आया, 12 भावनाओं को नहीं पढ़ पाए, और 12 भावनाओं में हमारा मन नहीं लग पाया, तो इन भूतों को कोई रोक नहीं सकता। मृग दक्षिणा की भांति फिर तो हम निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है निज काल पाए विधि झरना, तासों निज काज न सरना। ये कर्म पे भूत यदि अपना समय पा करके जाते भी हैं तो उससे हमें कोई प्रयोजन लाभ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये जाएंगे, दूसरे भूत आ जाएंगे, ये जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा तपसा निद्रा चय। अगर वास्तविकता में तुम इन संपूर्ण नए भूतों को आने देना नहीं चाहते हो और पुराने भूतों को भगाना चाहते हो तो तपसा निद्रा, तप के द्वारा ही ये भूत भगेंगे। तप के द्वारा ही हमें उन भूतों से मुक्ति मिल पाएगी, उन दुखों से छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि तप के द्वारा ही तो कर्मों की निजरा है। इसलिए जिसका वास्तविकता में क्रम से कर्मों की निजरा करने का साधन इन व्रतों के द्वारा, इन तप के द्वारा प्राप्त होता है, वही जीवन के लिए सर्वोपयोगी सुखदायी होता है। अन्यथा संसार है और इस संसार में जीव निरंतर भटकता रहेगा, क्योंकि निश्चित है कि जब हम 12 भावना के चिंतन में चलते हैं तो बहुत अच्छी पंक्तियां उदरदास जी ने भी लिखी हैं, मंगत राय जी ने भी लिखी हैं। तो जन्मे मरे अकेला चेतन, क्या है? सुख दुख का चेतन। यह जीव जन्म मरण के साधनों को प्राप्त करता है। महाराज कह रहे थे जन्म तो अलग अलग घटों पर होता है और मरण है, यानी मरने के बाद एक ही ठिकाने पर जाना पड़ता है। जन्म लेने के बाद तो सब अपने अपने अलग अलग ठिकानों पर रहते हैं, लेकिन मरने के बाद सबका ठिकाना
एक ही जगह है, लेकिन भावना बारे भावना के जन्मे मरे अकेला चेतन। कोई भी इसके साथ ना जन्म करने वाला ना मरण करने वाला कोई भी नहीं, अकेला ही। और सुख दुख का भोगी, सुख दुख को भोगने वाला भी कौन है? अकेला ही है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वास्तविकता में हम संसार के इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो हमारे आचार्य भगवंतों ने साधन बतलाए हैं, उन साधनों को प्राप्त करो। नहीं तो ये शरीर तो कहते हैं व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर क्या है? अनेक व्याधियों का मंदिर, अनेक व्याधियों का स्थान है। यानी शरीर को रोगों का घर कहाँ है, मंदिर कहाँ, आलय कहाँ है कि शरीर में एक अंगुल प्रमाण शरीर में कितने रोग हैं? 96 रोग हैं। अब पूरे शरीर में 5,70,00,000 से अधिक रोग पाए जाते हैं। कोई रोग को कोई आमंत्रण नहीं देता है कि कोई व्यक्ति कभी किसी रोग को आमंत्रण दे रहा हो, भाई तुम आ जा। लेकिन जहां तुम्हारी क्रियाकलाप या प्रवृत्ति या पुण्य की क्षीणता हुई, विपरीत संयोग निमित्त मिला, बस वो रोग उत्पन्न हो गए। वो रोग उत्पन्न हो गए, और रोग उत्पन्न हो गए, उनका निदान व्रत समिति गुप्त आदि के माध्यम से नहीं किया, तो उन्होंने अपना घर बना लिया, अपना स्थान बना लिया। और फिर क्या हुआ? हमसे हम पीड़ित होने लगे। अरे तो हमें ये रोग हो गया, हमें ये व्याधि हो गई, इस व्याधि से हम दुखी हैं, परेशान हैं, आदि आदि सारी की सारी चीजें हमारे लिए प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण से ये जीव निरंतर दुखी रहता है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान दीप तब तेल भर, घर शोधे ब्रह्मचो। ज्ञान रूपी प्रकाश भी कब बढ़ता है? ज्ञान रूपी प्रकाश भी हमारा कब उड़ता है? जब हमारे कुछ भ्रम, संशय, शंकाएं, विपरीत अवस्थाएं जब दूर होती हैं, तो ज्ञान का प्रकाश अनवरत हमारे जीवन में फैलता है। और जब वह ज्ञान का प्रकाश अनवरत फैलता है, तभी जीव सुख शांति की धारा को प्राप्त कर पाता है। ज्ञान के माध्यम से वह अपने उन भूतों को भगाने में सक्षम। इसलिए बंधो, जीवन का यह अमूल्य समय जहां हमें धर्म की साधना करने का अमूल्य साधन प्राप्त है, और यदि इस अमूल्य साधन को प्राप्त करने के पश्चात भी हम उस धर्म साधना से वंचित हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं हम भ्रम में उलझे हुए हैं। और जब भ्रम में उलझे हैं, तो भ्रमित व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। भ्रमित व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए अपने भ्रम को दूर करने का पुरुषार्थ करो और ज्ञान के प्रकाश को प्रवाहमान करो। वही ज्ञान जीवन के
उत्तम संस्कृति, संस्कार और आचरण को प्रदान करने में साधन बनता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।